झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद आज हालात पर काबू है। सुरक्षा बलों ने सुबह कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके में 144 धारा लागू है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने अब तक 60 लोगों को अरेस्ट किया है। रविवार देर रात इस इलाके में फिर माहौल बिगड़ गया था। 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। मामला बिगड़ा तो एक गुट ने पुलिस पर भी पत्थर फेंक दिए। करीब 8 राउंड फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की है। पत्थरबाजी में ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। दरअसल शनिवार की रात रामनवमी के झंडे के खंभे में मांस का टुकड़ा मिलने को लेकर रविवार रात हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान एक गुट ने मंदिर में बैठक कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हुआ। 3 घंटे तक बवाल हुआ। उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करे। जमशेदपुर में शनिवार रात 2 पक्षों में हुए हिंसक झड़प के बाद मामला शांत नहीं हुआ है। रविवार को फिर से आमने सामने 2 पक्ष आ गए। इस दौरान जमकर पथराव और फायरिंग की गई। दोनों में आग लगा दी गई। घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। धारा 144 लागू है। विवाद कदमा चौक में धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधे जाने को लेकर शुरू हुआ। मिली जानकारी के अनुसार झंडा लगे स्थान पर रविवार की शाम हिंदू समुदाय के लोग बैठक कर रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया। तो इस खबर पर चर्चा के लिए आरजेडी नेता अनिता यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। अनिता जी, जमशेदपुर में एक झंडे को लेकर विवाद देखने को मिला। इस झंडे में मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था और उसके बाद जब से जो है ये मामला सामने आया है, हिंसा शुरू हुई है, वो हिंसा थम नहीं रही। क्यों लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं कि हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है? जी, पहले तो आस्था जी, मैं नमस्कार करती हूँ आपको और धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने इस डिबेट में मुझे शामिल की। और मैं कहना चाहूंगी कि ये हिंदू और मुस्लिम और एक गुट और दूसरे गुट की बात नहीं है जी। जो विक्षिप्त मानसिकता के होते हैं जी, उनका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू में भी है विक्षिप्त मानसिकता के, और मुस्लिम में हो या किसी और समुदाय हो, कोई भी धार्मिक संगठन ये हो, वो मानने वाले हो, लेकिन विक्षिप्त जिनका ये हो मानसिकता के लोग हो, वही ऐसा काम कर सकते हैं। जी, लेकिन सवाल ये है ना अनिता जी। नहीं, देखिए सवाल मैं पूरा बोलने दीजिए। अभी जैसे यूपी में ही हुआ था कि वो गो मांस फेंका गया था। आप देखी होंगी या शायद नहीं भी देखी होंगी, तो मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस ने जिनको पकड़ा वो पता चला कि हिंदू समुदाय के ही लोग थे, जो गाय का मांस इसलिए फेंक दिए कि दोनों समुदाय में झगड़ा हो, वो पकड़े गए। जी, ठीक है। दुर्भाग्य से भाजपा के ही निकल गए, है ना जी। यूपी का मामला है, ये किसी और राज्य का नहीं, यूपी का ही मामला है। और वहां भी हिंसा इसलिए भड़का क्योंकि रामनवमी के अवसर पे गोमांस फेंका गया। तहकीकात में पता चला भाजपा के वो दोनों नेता थे जिन्होंने इस तरह विक्षिप्त अवस्था का है, विक्षिप्त मानसिक उनकी ट्रेनिंग है या क्या है उनके अंदर, जो इतना गंदा उन्होंने कार्य किया। अभी यहाँ भी जांच होगी, आने दीजिए। ये कोई बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये जो मामला किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है जी, वो बहुत ही गंदी राजनीति के तहत की जा रही है। और जो लोग इसमें शामिल है या जिनकी ये मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होंगे जी। जैसे यूपी में भी उजागर हो गया, और जगह में भी जो मामले हैं वहां भी जब तहकीकात होगा पता चल ही जाएगा। बिहार में भी लोग पकड़ करके सामने आए हैं। तो ऐसे लोगों की कोशिश है कि पूरे देश में दंगा हो जाए। लालू जी ने तो 2014 से पहले ही कहा था कि देश ऐसे हाथों में जा रहा है जो देश को गृह युद्ध की ओर धकेल देगा, और आज वो स्थिति है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, अभी पुलिस की जांच आने दीजिए, जो जांच होगा उसमें पता चल जाएगा। और जो लोग भी दोषी हैं, हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हमें कोई हक नहीं देता कि हम दूसरी की आस्था को चोट पहुंचाए।
पर जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उन्हें कड़ी सजा होगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है हेमंत सरकार में कि कोई भी मामला हो, अपराध बेशक हो ही जाता है, जितनी भी कोशिश कीजिए रोक नहीं पाते लोग, तो हो जाने के बाद लेकिन तुरंत अपराधी पकड़ा जाता है और उसे दंड भी मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में भी दोषी पकड़ा जाएगा और उसे जल्द ही जल्द सजा मिलेगी। जी अनीता जी, लेकिन जब एक बार घटना हो चुकी है उसके बाद भी इस पर काबू नहीं पाया गया, फिर दूसरी बार घटना हुई है, तो ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? सवाल ये आप नहीं क्यों होता है? अगर ये पहली बार में क्यों काबू नहीं किया जा सका? नहीं क्या ऐसा है आस्था जी कि अगर वही इंसान दोबारा घटना किया है तब तो सरकार दोषी है। नहीं, लेकिन सरकार को इस तरीके से सख्ती करनी चाहिए कि दोबारा से उस तरीके का घटना। आप और हमको नहीं, क्या करें, आपको और हमको बाहर ना निकलने दें। आप और हम बाहर निकल रहे हैं और अगर इस तरह की कोई वाकया कर देते हैं तो वो कैसे जाने? किसी के दिल में तो कोई बसा नहीं है कि हाथ में गोमांस लेके जा रहा और फेंक देगा। ठीक है, हर किसी पे नजर रख नहीं सकते। ये एक जागरूकता का विषय है, लोगों को समझाना होगा कि ये देश आपका है। आप आग कहाँ लगा रहे हो? जी, अपने ही घर में आग लगा रहे हो। ये हम पहले भी बोलते थे, ये नहीं कि अभी हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। जब यहाँ पे रघुवर जी की सरकार थी और रेप होता था तो मैं निवेदन करती थी कि रेप हो या इस तरह का दंगा भड़काने वाली जो घटना होती है, ऐसी घटनाओं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, ऐसी घटनाओं को हम कड़ाई जरूर होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए अपराधियों को, पर उसके थ्रू आप रोक नहीं सकते। इसके लिए जागरूकता लाना होगा, लोगों में समझाना होगा कि आप जो कर रहे हैं या इनका मनोवैज्ञानिक ये कीजिए कि क्यों इस धारा की ओर बह रहे हैं, क्यों युवा पीढ़ी या कोई भी किस मानसिकता में की अवस्था में इस तरह का कार्य करते हैं, उनका इलाज करवाइए या ऐसी जागृति लाइए कि वो इस तरह का काम आगे ना करें। एकदम से रोक देना ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे हम कहें कि योगी जी की सरकार थी और वहां दंगा भड़क गया तो योगी जी दोषी हैं, क्यों नहीं वो कर ली? ये तो एकदम बेकार की बात है। हाँ, अगर वहाँ अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, हाँ अगर अपराधियों को छोड़ दिया जाता है जी, तो फिर ये गलत बात होगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ झारखंड में हेमंत जी की सरकार है और जरूर दोषी पकड़ा जाएगा और उन्हें दंड मिलेगी। जी चलिए ठीक है, आपके हिसाब से अब देखते हैं कि कब तक हेमंत सोरेन की जो सरकार है बहुत जल्दी मिलेगी। मेरे हिसाब से नहीं, आप भी इससे सहमत होंगी कि कोई भी आप बता सकती हैं कि अभी तक कोई हत्या हो या कोई रेप हो या कोई भी इस तरह की कोई भी अभी तेजाब अंकिता पे फेंका गया था, कोई भी मामला हो, अपराधी पकड़ा गया और उसे दंड मिल रहा है। तो इस मामले में भी सरकार कड़ाई से काम करेगी और दोषी जो भी होंगे वो सामने आएंगे और वो उनको दंड मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अनीता जी कब तक अब सरकार काम करती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। दो गुटों में पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। जमशेदपुर में शनिवार की रात दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है जो कि शांत नहीं हुई। रविवार फिर से दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और दो गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग की ये घटना है। पूरे इलाके में 144 लागू कर दी गई है। पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए हैं और एक गुट ने मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे लोगों पर पथराव भी किया है, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हुआ और देखते ही देखते ये घटना लगातार बढ़ गई।